जंगल में तालाब के पास एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी कोयलें आकर निम्बोली खाया करती थीं। एक बार उस पेड़ पर एक बंदर आया। उस बंदर ने देखा कि कोयल बड़े मजे से निम्बोली खा रही है और ये देखते हुए बंदर ने मन ही मन कहा, कोयलों का झुंड कितने मजे से इन फलों को खा रहा है। लगता है ये फल बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। मुझे भी इन फलों को चक्कर देखना चाहिए। बंदर अपना हाथ निम्बोली की तरफ बढ़ाते हुए कुछ निम्बोली तोड़ता है, पर निम्बोली का कड़वापन बंदर से सहा नहीं जाता और वो अपने मुंह से सारी निम्बोली थूक देता है। हे भगवान, इतने कड़वे फल कोई कैसे खा सकता है। लगता है कोयल मजबूरन इन फलों को खाती है। उन्होंने कभी मीठे मीठे फलों का स्वाद ही नहीं लिया होगा। कितनी मूर्ख हैं ये कोयलें। लगता है अकेला मैं ही समझदार हूँ इस जंगल में। समझदार होने के चलते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये कड़वे फल किसी जानवर को न खाने दूं। और ये सोचकर बंदर ने उसी पेड़ को अपना घर बना लिया। तभी वहाँ पर कोयल का झुंड आ पहुँचा और बंदर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। तुम सब इस पेड़ के कड़वे फल कैसे खा लेते हो? तुम्हें पता है नदी के पार वाले पेड़ों पर अभी ताजे ताजे अमरूद लगे हैं। तुम्हें इन कड़वे फलों को छोड़कर उन मीठे फलों को खाना चाहिए। तभी कोयलों के झुंड में से एक कोयल ने कहा, लेकिन बंदर भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें यही खाने की सलाह दी थी। तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ थे जो ऐसे कड़वे फल खाने की सलाह देते थे। लगता है बंदर भैया सही बोल रहे हैं। हमें जंगल के दूसरे फलों को अपना आहार बनाना चाहिए। और बंदर की बात मानकर सभी कोयलें वहाँ से चली जाती हैं। बंदर अपनी समझदारी पर ऐंठ रहा था। तभी पेड़ ने आवाज लगाकर बंदर से कहा, बंदर भाई, तुमने कोयल को मेरे फल खाने से क्यों मना कर दिया? अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चुप करो मूर्ख पेड़, एक तो इतने कड़वे कड़वे फल देते हो, ऊपर से इतनी अकड़। और इसी तरह समय गुजरता गया। अब कोई भी पक्षी नीम के पेड़ पर नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिनों में जंगल के पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए और बंदर इस बात से बहुत परेशान होने लगा। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे जंगल में घूमकर आ गया मैं, किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं। तभी नीम का पेड़ बोलता है, हाँ, ये सब बारिश ना होने के कारण हो रहा है। लगता है इस बार बादल हमसे किसी बात पर नाराज है। पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है। बंदर पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पर जा बैठा और जोर जोर से बादलों को आवाज लगाने लगा। ओ बादल काका, कहाँ छुपे हो? इस बार बारिश बरसाने का इरादा नहीं है क्या? जल्दी आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बादल बंदर की बात सुनकर उसके पास आ जाता है। बंदर भाई, मैं तो पानी से लबालब भरा हुआ हूँ। बस एक बार जंगल के मोर का नाच देखना चाहता हूँ। हर बार जंगल के मोर मुझे नाच कर बुलाते हैं और मैं उनके नाच से खुश होकर वर्षा करता हूँ। इसका मतलब जंगल के मोर तुम्हें अपना नृत्य नहीं दिखाएंगे तो तुम वर्षा नहीं करोगे? नहीं, बिना नृत्य के आनंद लिए मैं वर्षा नहीं करने वाला। अब ये जंगल के मयूरों को क्या हो गया? इन्होंने नृत्य करना क्यों बंद कर दिया? मुझे उनके पास जाकर उन्हें समझाना होगा। और बंदर मोर को जाकर इस बारे में पूछता है, जिसके जवाब में मोर बोलता है, बंदर भैया, नृत्य करना तो हमें बहुत पसंद है, पर हमारे पैर केवल कोयल के सुरीले गीतों पर ही थिरकते हैं। पर कई दिनों से कोयलों के झुंड ने गाना गाना बंद कर दिया है। तुम्हारी समस्या को अब कोयल ही हल कर सकती है। जिसके बाद बंदर परेशान होकर कोयलों के झुंड की तरफ जाता है। जब वह कोयलों से न गाने की वजह पूछता है, तब कोयल जवाब में बंदर को कहती है, बंदर भैया, हमने आपकी बात मानकर कड़वी निम्बोली खाना छोड़ दिया था, जिसके बाद हमारी आवाज बेसुरी हो गई। हमें हमारी पूर्वजों की बात को नहीं नकारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो कोयल बहन, ये सब मेरी नासमझी की वजह से हुआ है। मैं अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा था और इसीलिए मैंने पेड़ की बात को भी नहीं माना। अब हमें जाकर पेड़ से माफी मांगनी चाहिए, वरना धीरे धीरे पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा। और सभी नीम के पेड़ के पास आकर उससे माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। मूर्ख भालू। एक
घने जंगल में एक भालू रहता था। एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी, पर उसे खाने के लिए कुछ न मिला। फिर वह खाना ढूंढने के चक्कर में एक तालाब के पास आया। तालाब में छोटी छोटी मछलियां पानी में तैर रही थीं। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस तालाब की मछली को पकड़कर अपनी भूख मिटाऊं। ऐसा सोचकर वह तालाब के किनारे पहुंच गया। वह तालाब में मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगा। आखिर बहुत मेहनत के बाद उसके हाथ एक मछली लगी, पर वह मछली को देखकर बोला, अरे यार, ये मछली तो बहुत छोटी है, इससे मेरा पेट नहीं भरने वाला। ऐसा करता हूँ कि इस मछली को छोड़ देता हूँ और नई बड़ी मछली पकड़ता हूँ। ऐसा कहकर उसने वह छोटी मछली पानी में फिर से छोड़ दी। फिर कुछ देरी के बाद वह पानी में मछली पकड़ने लगा। बहुत मेहनत के बाद फिर से उसके हाथ एक मछली लगी, लेकिन वह मछली भी छोटी थी। वह फिर से बोला, अरे यार, इतनी देर मेहनत करने के बाद फिर से छोटी मछली हाथ लगी। इस छोटी मछली से मेरे पेट की आग कैसे बुझेगी? ऐसा कहकर भालू ने वह मछली भी पानी में छोड़ दी। फिर क्या था, भालू फिर से मछलियां पकड़ने लगा। वह जो भी मछली पकड़ता वह छोटी होती, उससे तो उसका पेट भरने वाला नहीं था। बड़ी मछली पकड़ने के चक्कर में उसने छोटी छोटी मछलियां हाथ से छोड़ दी। ऐसा करते करते शाम हो गई, पर उसके हाथ बड़ी मछली नहीं लगी। अब वह भूखा होने के कारण मछलियां भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। वह बहुत थक गया और पानी में ही कुछ देर खड़ा रहा, इसी उम्मीद के साथ कि उसे एक बड़ी मछली मिल जाएगी। पर कुछ दूरी पर एक मगरमच्छ उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे उसका शिकार मिल गया था। वह धीरे से चुपके से भालू के पीछे से आई और भालू पर जोर से झपट पड़ी और अपने मुंह में पकड़कर उसे दूर पानी में ले गई। बेचारा भालू भूख के कारण थका हुआ था। उसके शरीर में अब शक्ति ही नहीं बची थी कि वह मगर का मुकाबला करे। अपनी जान से वह हाथ धो बैठा। खुद शिकार करने आया था, पर दूसरे का ही शिकार हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जो मिला उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो। ज्यादा लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।